everyone, this is NCERT Class 4 EVS Chapter number 3 A Day with Nandu। चलिए इस चैप्टर में हम नंदू एलिफेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक बेबी एलिफेंट है। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। नंदू वेक्स अप। यह है नंदू जब उठा। नंदू वोक अप एंड ओपन हिज आइज। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज। नंदू जब नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली तो कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ पर है। इट सीम्स टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रेट ट्री ट्रंक्स। उसे लगा कि वह एक ग्रे कलर की मीन्स सलेटी भूरे पेड़ के एक बड़े से जंगल में है। और ही ब्लिंक्ड हिज आइज एंड लुक्ड अराउंड। ओ देयर वॉज अम्मा। और उसने अपनी आंखें घुमाई मीन्स ऐसे ब्लिंक की, झपकाई, और फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा और उसने कहा कि ओ ये तो अम्मा है। मीन्स वो अपनी मम्मा को कह रहा था अम्मा। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन्ड ही वॉज इन was actually the legs of trunks of his family member। जिसे वह भूरे सिलेटी जंगल समझ रहा था वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थी। The sun was overhead and it was getting hot। Nani Ma trumpet made a loud sound। Nani Ma is the oldest in this herd of elephants। She started moving towards the jungle। The other female elephants saw her and started to follow her। Nandu also went to them। सूरज आसमान में चमक रहा था और उसकी जो गर्मी थी अब वो बहुत तेज़ होने लगी थी। नानी माँ जोर से चिंगाड़ी। जो नानी माँ थी वो इस झुंड में सबसे बड़ी हैं और वे जंगल की तरफ चलने लगी। बाकी सभी हथनियाँ जो हैं वो नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा उन्होंने, तो वो भी उनके पीछे चल दी और नंदू भी। आगे देखिए क्या होता है। When they reached the jungle, the members of the herd started spreading out। Each member went to eat her favorite leaves and twigs। जंगल पहुंचते ही यह झुंड जो है बिखर गया, मतलब सब इधर उधर हो गए एंड वे सभी अपने मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने लगे और अलग अलग हो गए। कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। जब बच्चे पानी में भी खेलने लगे थे। आफ्टर दे हैड ईटन द herd moved towards the river। The baby elephant enjoyed playing in the water। The mothers lay down in the water and mud on the river bank। और खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे और सब बच्चे पानी में खेलने लगे और कुछ बड़ी हथनियाँ नदी किनारे मिट्टी में लेट गईं। आपको पता है कि एलिफेंट्स को पानी में खेलना और नहाना और मिट्टी अपनी बॉडी पर लपेटना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो एलिफेंट्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती है और जब वो पानी में रहते हैं और अपने ऊपर मड लगाते हैं, मिट्टी लगाते हैं, तो वो उनको ठंडक देती है, इसलिए उनको बहुत अच्छा फील होता है। डू यू नो दैट एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kilograms ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे। क्या आप जानते हो कि एक बड़ा हाथी जो एक अडल्ट एलिफेंट होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours in a day। Elephants love to play with mud and water। The mud keeps their skin cool। Their big ears also work like fans। The elephants flap these to keep themselves cool। और एक हाथी जो होता है वो बहुत ही कम आराम करता है। यह दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है और हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत ही अच्छा लगता है और इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी जो पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। फाइंड आउट, ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। और इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एलिफेंट्स एक दूसरे के ऊपर पानी गिर कर यहाँ पर खेल रहे हैं नदी में। इनको बहुत मज़ा आ रहा है। फन एंड गेम्स, ये खेल रहे हैं, खेल में खूब मज़ा कर रहे हैं। नंदू सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पुलिंग ईच अदर्स टेल। ही थॉट आई बेटर not go near them। What if they fall on me? I am still small। He quietly went and stood near his mother। नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा जो उनके भाई बहन थे और उसने सोचा कि मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं ये सब मेरे ऊपर ना गिर जाएं, तो मैं उनके पास ही नहीं जाऊँगा, और धीरे से अपनी माँ के पास आकर वो खड़ा हो गया। अम्मा gently pushed नंदू towards the water as if she was telling him to go and play। Nandu loved to play in the water। His cousins were already there।
अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेला, मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो, और नंदू धीरे से पानी की तरफ चल दिया। उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसके दोस्त भी पानी में खेल रहे थे। जस्ट एज ही रीच नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड। ही गॉट वेट ऑन ओ दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजन्स। नंदू जॉइन दैम इन अ गेम। अब क्या हुआ? पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फव्वारा नंदू के सिर पर गिरा। नंदू पूरा भीग गया। उसने देखा यह उसके दोस्तों की शरारत है। वह मुस्कुराया और पानी में खेलने लगा। आगे देखते हैं। बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल। हर्ड इज कॉल्ड अ, इसको हम हर्ड कहते हैं, झुंड को, हिंदी में झुंड को कहते हैं। सूरज डूबने से पहले ही झुंड फिर से जंगल की तरफ चल दिया। बाय देन Nandu was very tired. He settled himself between his mother's front legs and fell asleep as he drank her milk. जंगल में पहुंचते पहुंचते नंदू जो है वो बहुत थक गया था। वह दूध पीते पीते अपनी माँ के पैरों के बीच में ही सो गया। You have read about Nandu and the elephant herd. An elephant herd has mainly females and baby elephants. The oldest female is the leader of the herd. आपने पढ़ा है कि नंदू जो हाथी है अपने झुंड के साथ रहता है। हथनियों के झुंड में केवल, जो हाथियों का झुंड होता है उसमें केवल हथनियाँ ही होती हैं और बच्चे रहते हैं। झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है। अ हर्ड may have 10 to 12 female elephants and young ones. Male elephants live in the herd till they are 14 to 15 years old. Then they leave their herd and move around alone. Nandu will also leave his herd when he is that old. और एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं। हाथी जो होता है वो 14 से 15 साल तक की उम्र में ही झुंड में रहता है। फिर वे झुंड छोड़कर चले जाते हैं और अकेले रहने लगते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वह भी अपने झुंड को छोड़ देगा। Like elephants, some other animals also live together in groups. These animal groups are called herds. Animal and herds usually move around together searching for food. हाथी की तरह ही और भी कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, और जानवरों के ऐसे समूह को झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले जो जानवर हैं वो मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना, खेलना और नहाना, जैसे कि एलिफेंट्स ने किया। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन है। इफ़ यू वर नंदू एंड यू लिव इन अ हर्ड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू। अगर तुम नंदू होते और झुंड में रहते तो क्या क्या करते। इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिस्कस एवरीथिंग। हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली। हाथियों के झुंड में सभी फैसले जो है वो सबसे बुजुर्ग हथनी लेती है, और आपके परिवार में घर में फैसले कौन लेता है ये बताना है। एंड मेक अ कोलाज ऑफ a herd of elephants in your notebook. For this, collect as many pictures of elephants that you can. Cut out the elephants and stick them in the notebook. और आपको हाथियों के झुंड का एक कोलाज बनाना है, और इसके लिए आपको हाथियों के जितने भी चित्र आप इकट्ठे कर सकते हैं वो करने हैं और उनको काट कर अपनी कॉपी में चिपकाना है। और नंदू डिड things that he liked to do. If you could spend a whole day with your friends, what all would you do? तो नंदू जो है वो सब करता था जो उसे पसंद था। यदि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए पूरा दिन मिल जाए तो तुम उस दिन क्या क्या करोगे आपको बताना है। एंड फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल लिव इन हर्ड। पता करो कि और कौन कौन से जानवर हैं जो झुंड में रहते हैं, समूह में रहते हैं। डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप। Do you like to live together like that? Why would you like or not like to live in a group? और आपको बताना है कि आप भी समूह में रहते हो और आपको अगर समूह में रहना कैसा लगता है बताना है, और हमारे हिसाब से समूह में रहने के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर ये बताना है। एंड हाउ डू एलिफेंट्स फील व्हेन दे केप्ट इन अ चेन्स। डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग्स। और आपको बताना है कि जब हाथी को चेन से बांध देते हैं, उनको बांध कर रखते हैं, तो आपको उनको हाथियों को कैसे फील होता होगा ये आपको फीलिंग्स शेयर करनी है। एंड आगे है यहाँ, हैव यू एवर टेकिंग अ राइड ऑन एन एलिफेंट, हाउ डिड इट फील। और आपने क्या कभी हाथी पर सवारी की है, आपको कैसा लगा। एंड विच एनिमल हैव यू सेट ऑन, राइट देयर नेम्स। और कौन कौन से जानवरों पर आप बैठे हो उनके नाम बताना है।
You must have seen many animals around you in books, in movies. Some may be alone, some in groups. Find out more about any one of these animals and write about it. और आपने